नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रतलाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को रतलाम में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव में रतलाम सहित प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को नए आयाम देने के लिए करोड़ों रुपए की सौगातें दी हैं। रतलाम में आयोजित हुए समारोह ने शहर को विकास के पंख लगाए हैं। 11 इंडस्ट्रीज के साथ रतलाम में पहले चरण में एमओयू हुआ है। खास बात यह है कि इंडस्ट्रीज के अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय की मांग पर नेहरू स्टेडियम को विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए की सौगात के साथ मां कालिका मंदिर को विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का शुक्रवार को रतलाम में बंजरी हवाई पट्टी पर आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शामिल थे। इस अवसर पर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप, सांसद सुधीर गुप्ता, जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, डॉक्टर चिंतामणि मालवी, श्री मथुरालाल डांगमोर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री का पुष्पमालाओं से स्वागत अभिनंदन किया गया। काफिले के साथ सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भाजपा कार्यालय निर्माण के लिए भूमि पूजन करने पहुंचे। इसके बाद सीधे नेहरू स्टेडियम में राइज 2025 कॉन्क्लेव के मुख्य समारोह में शिरकत की। स्वागत भाषण कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संबोधन में कहा कि रतलाम में उद्योगों के निवेश से अब रोजगार, कौशल विकास और हितग्राही मुल्क योजनाओं के समावेशी मॉडल का साकार करेगा। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कई औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन, ऋण वितरण, एमओयू हस्ताक्षर और रोजगार मेले का शुभारंभ के साथ उद्योगपतियों से 1-to-1 संवाद भी किया। राइज 2025 कॉन्क्लेव में रतलाम एवं आसपास के क्षेत्रों में 858.57 करोड़ रुपए लागत की 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इन इकाइयों से लगभग 3000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रिमोट से एमएसएमई विभाग अंतर्गत 73.43 हेक्टेयर की 104 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 10 स्टेट क्लस्टर एवं अलीराजपुर सीएफसी का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रिमोट से एमएसएमई एमपीआईडीसी में 80.26 हेक्टेयर के 61.26 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र सेमरी काकड़ जिला मंदसौर का भूमि पूजन किया। खास बात यह है कि कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 27 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित और आश्रय पत्र भी प्रदान किए, जिससे रतलाम और मालवा अंचल में निवेश का मजबूत वातावरण तैयार होगा। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री स्वनिधि, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, स्टैंड अप इंडिया और अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को 2419 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ऋण वितरण किया। उन्होंने चयनित हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से ऋण राशि का चेक प्रदान किए। राइज 2025 कॉन्क्लेव में 2 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इसमें स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, महिला बाल विकास, पेंशन, कृषक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और अन्य लोकहित योजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग की राज्य क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत 5 इकाइयों का भूमि पूजन भी किया। ये इकाइयां स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक हुनर को औद्योगिक संरचना से जोड़ने का कार्य करेगी। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। कार्यक्रम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 2.96 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रिमोट के सिंगल क्लिक से उक्त राशि हितग्राहियों के खाते में डाली। कॉन्क्लेव में वॉलमार्ट, ओएनडीसी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के साथ महत्वपूर्ण एमओयू किए गए, जो प्रदेश में ग्लोबल स्किलिंग मॉडल को साकार करेंगे। इन एमओयू से युवाओं को वैश्विक मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कर रोजगार और उद्यमिता के अवसर सुलभ होंगे। कॉन्क्लेव को रीवा, सागर, अलीराजपुर और प्रथमपुर से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रीवा, सागर, अलीराजपुर और प्रथमपुर के उद्यमियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा भी की और उनके उद्योगों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कॉन्क्लेव में 3 जिलों निवाड़ी, आगरमालवा और रायसेन के 4.22 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र डीटीआईसी कार्यालय का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रतलाम में 202 करोड़ रुपए की लागत से 8 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि रतलाम की हवाई पट्टी और बड़ी बनेगी और इस पर जेट विमान भी उड़ सकेंगे। उन्होंने रतलाम में औद्योगिक निवेश के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाली कुल 6 ग्राम पंचायतों को 50-50 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि रतलाम के कालिका माता मंदिर परिसर का उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर विकास किया जाएगा। आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय मंत्री जयप्रकाश कश्यप जी, माननीय सांसद श्रीमान शर्मा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी है, माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, माननीय राजन पांडे जी, प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क पीथमपुर के बाद मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में फार्मा, बायोटेक और केमिकल सेक्टर के लिए समर्पित जोन जो प्रस्तावित किया गया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। रतलाम जो सेव, साड़ी और सोने के लिए प्रसिद्ध था, अब हमारे लिए प्रशिक्षित मजदूर यानी स्किल और सक्सेस के लिए भी जाना जाएगा। मुझे इस बात को भी बताते हुए हमसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो रतलाम के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की जो सौगात की और अब रेलवे के लिए भी नागदा के रास्ते से 4 ट्रैक के मिलने वाले हैं, इसके कारण से रतलाम का महत्व अब और कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला। मंदसौर, नीमच के साथ खास करके हमारे उज्जैन, इंदौर से भी ये जो मंदिर लगा है और तीनों राज्यों से इसका संपर्क है, जिसके कारण से MSME, हमारे वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हेवी इंडस्ट्री सभी क्षेत्रों में समान रूप से अब हमारे रतलाम के और पूरे प्रदेश के विकास में ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला है। आज ये जो कार्यक्रम हुआ, 5000 से ज्यादा अति विशिष्ट अलग अलग प्रकार के उद्योगपति, जिसमें MSME भी प्रमुख है, ये सारे लोग शामिल हुए। ऊर्जा, कृषि, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगपति देश और दुनिया से दूर दूर से यहाँ आए थे। आपने सबने देखा, उद्योगपतियों ने भी अलग अलग प्रकार से अपने अनुभव भी साझा किए और घोषणाएं भी की। इस पूरे आयोजन में दिनेश पाटीदार, MD शक्ति पंप्स, संदीप गुप्ता, MD जैक्सन ग्रुप, ओमकार पांडे कार्यकारी उपाध्यक्ष, ओरियाना पावर, प्रशांत मेहरा निदेशक, SRF, सिद्धार्थ बिंद्रा, MD वीवा फैशंस, इनके साथ हमने अलग अलग प्रकार की निवेश नीतियों और MSME विभाग द्वारा MSME कैसे सत्र संपादित किए हैं और DBT के माध्यम से जो कई सारी सौगातें यहाँ दी गई। मैं बताना चाहूँगा PIP द्वारा 140 औद्योगिक इकाई, 425 करोड़ का MSME विभाग द्वारा 880 औद्योगिक इकाइयों को 269 करोड़ का वित्तीय सहायता का ये जो हमने अपने DBT प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से संबंधित हितग्राहियों के सीधे खातों में राशि डालने का कर, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे जिनके हक की चीजें अपने खाते में डालना है। इसी प्रकार से 1220 औद्योगिक इकाइयों को 694 करोड़ की वित्तीय मदद की सरकार के द्वारा हमारे द्वारा दी गई। यहाँ औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया गया। 1674 करोड़ के निवेश, जिसमें 3787 करोड़ 3787 रोजगार देने वाले 47 इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण अलग अलग स्थानों पर से किया है, जिसमें चयनित रूप से कुछ स्थान जैसे रीवा, सागर, अलीराजपुर, ऐसे कुछ स्थान पर हमने यहाँ वर्चुअल संवाद के माध्यम से किया है, लेकिन पूरे प्रदेश में 47 इकाइयां थी। ऐसा लगता है कि समय लग जाता ज्यादा, तो हमने चयनित करते हुए अलग अलग, और हमारे लिए निवेशक छोटे से छोटा भी हो और बड़े से बड़ा भी, सरकार समान रूप से उनको निगाह में देखते हुए उनके लिए मौके दे रही। मुद्रा लोन भी जब हमने एक बार 4,15,000 इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा लोन, लगभग 4,500 करोड़ की धनराशि से इनको मुद्रा लोन दिलाया। MSME के विभाग के माध्यम से 359 हेक्टेयर में 242 करोड़ से लागत से 16 नए औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि हमारी जमीनें कम पड़ती जा रही है, ऐसे में नए औद्योगिक पार्क बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये हमने 16 नए औद्योगिक पार्क का भी आज भूमि पूजन यहाँ से किया है। MSME विभाग द्वारा 73.43 हेक्टेयर के 104 करोड़ की लागत से बनने वाले 10 राज्य क्लस्टर अलीराजपुर CFC का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया है। आगर, मालवा, निवाड़ी, रायसेन ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी DTIC कार्यालयों का लोकार्पण भूमि पूजन में हमने किया है। औद्योगिक निवेश विभाग द्वारा MPIDC के अंतर्गत 80.36 हेक्टेयर के
61.36 करोड़ की लागत से बनने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र सेमरी कांकर जिला मंदसौर का भी भूमि पूजन यही संपन्न हुआ है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला रतलाम में 8 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का जिनकी लागत 222 करोड़ की है, इसका भी भूमि पूजन और लोकार्पण आज हमारे द्वारा किया गया है। ऋण और अनुदान की राशि जिसके माध्यम से जैसे मैं बता चुका हूँ 4.15 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3,861 करोड़ की राशि के ऋण वितरण किए गए। मंच पर ही रोजगार ऑफर लेकर कौशल विकास के माध्यम से 263 युवा कामगारों को लेटर दिए गए। 538 औद्योगिक इकाइयों में 54 हेक्टेयर भूमि वितरित की गई, जिसमें 250 करोड़ से अधिक का निवेश और लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। DIPI विभाग द्वारा 35 औद्योगिक इकाइयों में 186 हेक्टेयर भूमि आवंटन के आशय पत्र, जिसमें भविष्य में भूमि पूजन लोकार्पण होगा, हमारे द्वारा वितरित किए गए, जिसमें 6,000 करोड़ से अधिक का निवेश और 17,600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ MOU एक्सचेंज वॉलमार्ट द्वारा हमारे अपने विभाग से परस्पर MOU किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय कुछ घोषणाएं मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। इस आयोजन में वृहत उद्योग, MSME और अन्य सेक्टर में कुल 30,402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आज प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मैं कुछ उल्लेखनीय चीज बताना चाहूंगा। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में प्रमुखता के आधार पर लगभग 75% निवेश प्रस्ताव संभाग में निवेश हेतु प्राप्त हुए। जैसे उदाहरण के लिए रतलाम में आज 9,200 करोड़ के माध्यम से SRF के द्वारा यहाँ ये बड़ी यूनिट आने वाली है, जिसमें 9,200 करोड़ का निवेश और 7,000 लोगों को रोजगार रतलाम में मिलेगा। रतलाम का ये अभी तक का मुझे लगता है कि पुराने जमाने की बात अगर छोड़ दें तो ये नए दौर का नया रतलाम एक बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार लाएगा। इसी प्रकार से मक्सी शाजापुर ये हमारा आमतौर पर थोड़ा ऐसा इलाका है जहाँ रोजगार के ऐसे मौके दिलाने के लिए जैक्सन ग्रुप सोलर पावर इंडस्ट्री के माध्यम से 6,000 करोड़ का निवेश शाजापुर जिले के मक्सी में करने वाला है, जहाँ 7,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। कोरियाना पावर रतलाम मोहासा बावई में 5,000 करोड़ का निवेश करते हुए 6,500 लोगों को रोजगार देगा। ओस्तवाल समूह झाबुआ में 5,000 करोड़ के निवेश के साथ इस आदिवासी अंचल में 5,000 लोगों को रोजगार देगा। शक्ति पंप धार 1,500 करोड़ के निवेश में 2,250 लोगों को रोजगार देगा। तिरुपति बालाजी रतलाम मोहासा बावई में मिलाकर 1,500 करोड़ के निवेश के साथ 2,300 लोगों को रोजगार देगा। AKT ईयर्स इंदौर के देवास में 500 करोड़ की लागत से 700 लोगों को रोजगार देगा। मैं आप इसका आंकड़ा बताने में लंबी लिस्ट है, ऐसे ही नाम बोल देता हूँ। जैसे आगर मालवा जैसे स्थान पर भी 200 करोड़ की लागत से अमिटेक्स एग्रो 400 लोगों को रोजगार देगा। रस्टा हॉस्टेल झाबुआ में 217 करोड़ की लागत से 500 लोगों को रोजगार देने वाला। मैसर्स दुर्गा खांडसारी चीनी मिल तो इथेनॉल और चीनी मिल दोनों मिलाकर के उक्षी धार में 175 करोड़ की लागत से 400 लोगों को रोजगार देने वाला। टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर में 150 करोड़ की लागत से 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि हर क्षेत्र में अब ग्वालियर के बाद डाइसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पीथमपुर धार में 100 करोड़ का निवेश, 300 लोगों को रोजगार। स्काईलार्क प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन में 100 करोड़ का निवेश, 220 लोगों को रोजगार मिलेगा। लिप्टन सोया प्रोटीन, टीबा फैब्रिक्स, MSME अलग अलग प्रकार के, अर्थात आज का कुल इनाम में अगर आंकड़ा बताओ तो 30,402 करोड़ के निवेश में 35,520 लोगों को रोजगार मिलने वाला। हमारा सबका प्रयास है हर एक विभाग के माध्यम से औद्योगिक के माध्यम से आर्थिक समृद्धि और लोगों को रोजगार मिले, इसलिए उद्योग संवर्धन के माध्यम से हमारी सरकार ठोस काम कर रही। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सभी निवेशकों, मीडिया और संभाग की जनता के साथ
हम खुद संकल्पित हैं अपने राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए और रोजगार के नए अवसर खड़े करते हुए गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी बेहतर से बेहतर हो पाए। मैं जब एक तरफ रोजगार के निवेश के आंकड़े बता रहा हूँ, ऐसे में हमने अपने राज्य के अंदर करने के लिए कई सारे लोगों ने कहा कि हमको बिजली अगर हम अपने सोलर एनर्जी लगा लें तो उसमें कोई छूट मिल जाए तो हमारी इंडस्ट्री की लागत और कम हो जाएगी। हमने निर्णय किया कि निश्चित रूप से इसमें हम मदद करेंगे। इसमें निवेश के भवन यंत्र संयंत्र सहित 20% की आधार पर उनकी लागत का हम उनको उद्योग विकास का विशेष अनुदान देंगे ताकि वो सोलर पावर के क्षेत्र में अपनी ऊर्जा के लिए खड़े हो जाए। इसी प्रकार से रतलाम मेगा इन्वेस्टमेंट रीजन में लगे हुए 6 गांवों में मान जो पंचायतें हैं उनका कहना इंडस्ट्रियां तो आएगी, लेकिन हमारी पंचायतों को क्या लाभ, पंचायतों को विकास की जरूरत। ऐसे में हमने घोषणा की है रतलाम के बिगड़ोद, कंसोड़ी, रामपुरिया, सरवनीपुर, जामथुन, जुलवानिया मेगा इन्वेस्टमेंट रीजन में 50 लाख रुपए प्रति पंचायत हमारे द्वारा विभाग से दिलवाया जाएगा ताकि क्षेत्र की पंचायतों को भी हमारी जन सुविधाओं के अलग प्रकार के विकास में उनकी मदद की हो। निवेश स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क और रतलाम क्षेत्र की औद्योगिक इकाई के लिए निवेश क्षेत्र में 220 kV के विद्युत लाइन की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर इंडस्ट्री वाले अगर लाइन लाते हैं तो पूरा लोग मृत्यु पड़ता है। ऐसे में इंडस्ट्री में घटने आती है। हर प्रकार की मदद करते हुए हमारे हर क्षेत्र में निवेशक आए, उद्योग लगाए, हमारे लोगों को रोजगार दे और क्षेत्र में समृद्धि के द्वार खोले। मैं आज के इस अवसर पर रतलाम की इस इन्वेस्टर समिट का पहली बार इन्वेस्टर समिट हुई है। मैं अपने मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और इस अवसर पर माननीय सांसद हमारे सूर्य गुप्ता जी, डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी और सारे मित्रों के साथ आपका भी आभार मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से हमारा क्रम जारी 29 तारीख को गुजरात के अंदर सूरत में हमारे विभाग के द्वारा फिर रोड शो किया जाएगा ताकि भविष्य में पुनः इन्वेस्टर समिट जब की जा सके तो उनको भी निमंत्रण देख रहा है। उद्योग और रोजगार के अवसर पर ये लगातार हमारी एक के बाद एक सभी सेक्टर में इसी प्रकार का क्रम जारी है। अभी तो हमारा फोकस है खास करके कृषि और उद्योग आधारित उस प्रकार के रोजगार जिसके आधार पर हमारी फसलों को लाभ मिले, फसलों को ठीक दाम मिले, किसानों के लिए और भविष्य में बेहतर दरवाजे खुले। आइए संकल्प करें विकास के इस क्रम में आप सबका सहयोग मिलेगा। मैं सभी माननीय पत्रकार साथियों का भी आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।